ओम शांति। कर्म की गुह्य गति आध्यात्मिकता से इस वेबिनार की सीरीज का आज डे 7 है। इसके पहले डे 6 में हमने जाना कि कर्म संचित कर्म क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। इसमें आदरणीय दीदी जी से हमने 5 प्रकार के संचित कर्म को डिटेल से जाना, कैसे कैसे हमारे कर्म बनते हैं। इस वीडियो डे 7 में हम आज के विषय में जानेंगे कि संचित पाप कर्म से कैसे मुक्त हो सकते हैं, उनकी विधि क्या है। इस विषय को लेकर यूएसए से हमारे बीच आदरणीय बीके कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी ओम शांति दीदी। लास्ट टाइम को हमने बताया था कि संचित कर्म दोनों टाइप के होते हैं, और जैसे जैसे कलयुग आता जाता है वैसे पुण्य कम और पाप ज्यादा। तो वो कर्म हमारी आत्मा में ही सूक्ष्म शरीर में स्टोर है, और जितने भी हमने जन्म लिए हैं वो सारा हमारे साथ ही घूमता रहता है। यही है कुदरत कि आत्मा दिखती नहीं है लेकिन सब कुछ अंदर है। उसमें मैंने बताया था कि कर्म अलग अलग है और कर्म की भोगना भी अलग अलग है, हर एक की एक समान नहीं होती है। वैसे तो हम जो सोचते रहते हैं हर पल हमारे कर्म होते ही रहते हैं। पाप कर्म करने में मेहनत नहीं चाहते भी होते रहते हैं, लेकिन पुण्य कर्म करने में बहुत मेहनत है, बीज बोना पड़ता है। और जैसे जैसे हमारी जन्म बाय जन्म होता रहता है वैसे हमारी कर्म के में गिरावट होने से राजा से रंग भिखारी तक हमारा जन्म हो जाता है। इसीलिए आज मुरली में भी कहा कि 2 प्रकार के पुण्य जो राजा बना देते हैं। एक द्वापर के बाद दान पुण्य से, और दूसरा अभी परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं और जो हमें आत्मज्ञान देकर पढ़ा रहे हैं उससे भी हम राजा बनते हैं। लेकिन दोनों में अंतर, जो द्वापर के बाद राजा बनते हैं वो जितना पुण्य है उतना समय रहेगा, उसमें भी वो भले राजाई घर में या साहूकार के घर में गोल्डन स्पून इन माउथ जन्मे, लेकिन गारंटी नहीं है कि उसको संपूर्ण सुख मिलेगा। इस कलयुग में कोई ना कोई दुख जरूर होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि पैसा है तो गरीब और पैसा वाले के घर है तो दुखी नहीं होगा, क्योंकि दुख के भी अनेक प्रकार है। लेकिन जो संगम युग पर हम पढ़ाई से चारों ही सब्जेक्ट भगवान के कार्य में अवस्था बनाकर यूज करते हैं, और इससे जो पुण्य बनता है वो स्थायी लंबा समय चलता है, और त्रेता तक सिर्फ सुख, कोई भी प्रकार का दुख नहीं। तो दोनों में अंतर है। तो इसीलिए पहले तो जो संकल्प हम बार बार सोचते रहते हैं चलता रहता है, और फिर
जिस चीज पर हमारी एनर्जी घुटती है, बार बार हम सोचते हैं, लेयर्स बनते हैं, उसमें से हमारे कर्म बनता जाता है। पहले विचार मन में, फिर बाहर दिखाई देता है, फिर कर्म में आता है और फिर प्रैक्टिकल जीवन में आ जाता है। तो सबसे बड़ी चीज तो यह है, जिस चीज में चिंतन के साथ फीलिंग्स है, चाहे वो पुण्य है चाहे वो पाप है, वो जल्दी कर्म एक्टिव होते हैं, घट हो जाते हैं। इसीलिए कई कर्म हमारे खुद के हैं, जो हम गर्भ में वगैरह जो भी भोगते हैं, वो सब खुद के कर्म हैं। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि यहां गर्भ जेल है और स्वर्ग में गर्भ महल होगा। वो भी हम समझेंगे क्यों ऐसा कहते हैं, क्या अंतर है। वहां भी शरीर है, वहां भी गर्भ है, वहां भी सब कुछ है जो यहां है, तो अंतर कहाँ। तो ऐसे जो भी हम कर्म या सोचते रहते, संकल्प, उस अनुसार हमारे कर्म बनते हैं। तो भगवान आके हमें वही सिखाता है कि कर्म का बीज बो। अच्छे कर्म चाहिए तो अच्छे कर्म का बीज बोना पड़ेगा। दूसरा है, ये समरी आज हम कर लेते हैं जिससे याद रहे, क्योंकि जब हमने भी पहले पता नहीं था, तो हम यही सोचते थे कि जो हम जो कर रहे हैं वो कर्म, हम तो दूसरा कुछ नहीं करते, बोलते ऐसे नहीं है, और बहुत कुछ हम किया अनजाने में। जब ये शास्त्रों, पूरा शिव पुराण में लिखा है, वैदिक साइंस में लिखा है, वेदों में लिखा है, कर्म की बहुत गुह्य गति बताई है, और उसके कारण नर्क में जो सजाएं बताते हैं बहुत डरावनी है, और इसके कारण मृत्यु के समय सब डरते हैं, क्योंकि अभी का सीन सबके माइंड में भरा है। तो ये जब हमने ये बात कोई नहीं बता रहा है कर्म की गति का, ना कोई हमें पेरेंट्स जानते हैं कि बताए, और ना ही टीचर, नहीं गुरु, हर जगह बदल गई है। तो ये हमने तो जो समझा और फिर प्रैक्टिकल करने का शुरू किया, तब ये हमें अच्छी रीति समझ में आया। इसीलिए इस बात को अच्छी रीति समझो, कोई बदले या ना बदले, कोई खराब करे या ना करे, कोई कितना भी पुरुषार्थी हो, वो उसके कर्म है, हमारे नहीं। वो भी मैं अभी बताती हूँ कि कैसे कैसे हम हमारे पाप और पुण्य उनसे जुड़ते हैं। दूसरा, अनजान से कर्म होते रहते हैं। हम चलते हैं, कुछ भी करते हैं, वॉशिंग क्लीनिंग करते हैं, सब एक कर्म तो होता ही है ना, क्योंकि कितने जम्स मरते हैं, लेकिन वो करना पड़ता है, उसका इतना भोगना नहीं है, वो खुद के कर्म है, कोई आत्मा के साथ या चीजों के साथ नहीं है। तीसरा, जानबूझकर करते हैं, स्वार्थ के खातिर करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, इवन क्या खाना क्या नहीं खाना वो भी पता है, फिर भी हम खाते रहते हैं। क्या कैसे हमारी दुख किसी को देंगे तो हमें वो भोगना पड़ेगा, और सुख देंगे तो अच्छा कर्म भी हमें उसका भी रिटर्न मिलेगा। जानते हैं फिर भी हम करते रहते हैं। तो जो भी निस्वार्थ भाव से हम कर्म करते हैं तो पाप भी पुण्य बन जाता है, और स्वार्थ के कारण हम कर्म करते हैं तो पुण्य भी पाप बन जाता है। इसीलिए शिव बाबा हमेशा कहते हैं, न दुख दो न दुख लो, सुख दो सुख लो। क्यों?
दुख लेने से भी हमारा नेगेटिव चिंतन, और दुख देना है तो भी नेगेटिव चिंतन। तो जो आपने सोचा वो आपके कर्म हो गए। अगर हमें सुख किसी को देना है तो अच्छे विचार ही करेंगे, और अगर सुख लेना है तो उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे या अच्छा ही देखेंगे, उसकी बुराइयां नहीं देखेंगे। तो सोच भी ऐसी बनेगी। कितना सिंपल है कि सोच पर है कि आपके कर्म बनते हैं। इसीलिए दुख नहीं लेना, दुख नहीं देना, इसका रीजन यह कहते हैं परमात्मा हमें एकदम शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में सिखा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे राज है। इसीलिए जो भी हम, कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले को कोई नुकसान नहीं है और हमें फायदा होना है, तो भी इसमें कैसे पाप बनते हैं। जैसे मैंने बताया था, पाप की या पुण्य का फल आता है तो हमारे नए कर्म, हमारी आवाज कौन जा रही है? आत्मा की अवस्था ऊपर नए कर्म भी बनते हैं, चाहे पुण्य है चाहे पाप है। उसके लिए मैंने बताया कि एक है, जैसे घर में काम वाले हैं, ऑफिस में है, कोई चीज के लिए किसी को हैरान करना, घर में प्रॉपर्टी के लिए हैरान करना, ये सब क्या है? इसमें हमारा हक है, लेकिन दूर दुख से ले रहे हैं, तो वो नए कर्म, कड़े कर्म बन जाएगा। हमारा पिछला हिसाब किताब है, पुण्य है, लेकिन लेने की विधि अलग है, इसीलिए वो पुण्य भी पाप बन जाता है। भोगा लेकिन नया पाप बना। अभी अगर कोई जगह से पैसे ऐसे मिल रहे हैं जिसमें सामने वाले का कोई नुकसान नहीं है और आप लेते हैं, तो यह आपका सामने से जो पैसा मिला वो आपका पुण्य था, लेकिन किस भावना से आपने लिया वो नया पाप या पुण्य बनता है। जैसे आपको गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, आजकल ये बहुत हो रहा है, बहनों को 1000, 2000, 4000 अलग अलग रीति से, और वो देते हैं अनाज या पैसा गरीबों को देते हैं या विधवा को देते हैं, लेकिन हम गरीब नहीं हैं, फिर भी हम ले रहे हैं। तो ये लिया, आपने लिया तो आपका पिछला तो खत्म हुआ, लेकिन झूठ बोल के लिया ना, इसीलिए ये नया पाप कर्म बना। अभी कभी कभी यही पुण्य बना सकते हैं अगर हम सोचे कि चलो मेरे नसीब से ये पैसा आने वाला है, इसमें सामने वाले को कोई दुख नहीं है, लेकिन ये पैसा आता है तो मैं किसी को गरीब को दे दूं या भगवान के कार्य में लगा दूं। पैसा तो नहीं लेंगे तो चला जाएगा, हमारे अकाउंट से नहीं गया लेकिन अभी तो चला गया। अभी वो आपने लिया लेकिन आपने दूसरों के लिए लिया, तो वो भी पुण्य बन जाता है। कितनी गुह्य बात है। कई बार हम सोचते हैं ना कि ये तो दे रहे तो ले लो, हमारा ही कर्म है, अच्छा ले लो, लेकिन वो तो स्वार्थ भी हो गया। और कई बार लोग क्या करते हैं कि पैसा लेते हैं और खुद यूज करते हैं और बच्चों को भी वो उसके लिए भी इकट्ठा करते रहते हैं। अभी वो बच्चे, एक तो खुद ने लिया, वो तो आपको भोगना है, गलत झूठ बोल के लिया, और आपने बच्चों के लिए रखा और बच्चे ने गलत यूज किया, तो नया पाप कर्म डबल। कितना गुह्य है। ऐसे ही थोड़ा सारे जन्म का जन्म पत्री लिखती है, और नए जो नहीं बनते तो एक जन्म में फिनिश हो जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, ऐसे ही जो होता रहता है। तो इसीलिए एक तो किसी को भी दुख
दुखी करके पैसा नहीं लेना है। अगर पैसा मिलता है तो झूठ बोल के नहीं लेना है, और झूठ बोला तो किसके लिए लिया, तो क्या पुण्य के लिए। जैसे किसी को बचाने के लिए खून हो जाता तो वो पुण्य बन जाता, लेकिन स्वार्थ के लिए किसी का खून किया तो वो पाप बनता, कड़ा पाप बनता। ऐसा ही यहां होते हैं। चौथा, जानते हुए भी कि ये पाप बनेगा फिर भी करना पड़ता है। वो भी अपना खुद का और प्रकृति के साथ हिसाब बनता है, इसमें किसी को दुख नहीं है। तो जानते हुए भी करना पड़ता, जैसे भोजन, कितने सारे हर चीज पे बैक्टीरिया है, और कितने बैक्टीरिया जमीन में भी होते हैं, वो सब मारते हैं ना, और वो फिर हम पकाते हैं तब तक और खाते हैं। कितने सारे प्रोसेस में जम्स मरते हैं। तो वो हिसाब किताब अनुसार आपका बना कर्म, लेकिन वो करना पड़ेगा क्योंकि जीवन जीना है। तो उसका इतना सारा पाप नहीं बनता, बहुत ना शून्य जैसा, करीब 1 जैसा, जैसे सोते रहते हैं ना उसका बनता, वैसे इसका भी बनता। और इसके लिए भोजन, अगर हम भगवान को थाली सामने आए, भगवान को याद करो और फिर खाओ, तो उससे भी हम बच जाते हैं। ऊपर से भगवान की शक्ति बढ़ जाती है। और उसके साथ अगर आप ये एक्सरसाइज करो, कभी भी डायबिटीज नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, बहुत साल हो गए, हाथ नीचे रखकर ऐसा ऐसा करते, ऊपर करेंगे तो कैसा मंजीरा बजाते हैं। तो ऐसा ऐसा नीचे करते हैं और बाबा को याद भी कर लेते, दोनों काम हो जाता, स्थूल और सूक्ष्म बहुत काम हो जाता है। तो इससे हमारी पाचन क्रिया प्रबल होती है और हमारी इंसुलिन अच्छी रीति काम करती है। तो ये दोनों काम हम कर लेते हैं। तो ये जो है, जानते हुए भी जो पाप करना पड़ता है वो करेंगे, लेकिन उसका इतना सारा पाप नहीं लगेगा। अज्ञानता के वश होकर कर्म करते हैं। कोई भी भोगना आई तो सामने हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारी अवस्था अनुसार हम उसके सामने रिएक्ट करेंगे, माना सामने वैसा ही बिहेव करेंगे या मन में चलाए रखेंगे, तो उससे भी नया पाप कर्म बनता है। या अगर हम उसको बाबा की माना परमात्मा से जुड़कर शक्ति लेंगे तो हिसाब किताब चुकते होंगे और उस आत्मा को देंगे तो नया पुण्य कर्म बनेगा। तो ऐसे ही कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं जैसे पति पत्नी है, चाहे सासू बहू है या कोई भाई भाई है, कोई भी है, तो खास करके दोनों की जोड़ी में ज्यादा होता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि स्पेशल वही आत्मा का एक का ही कर्म नहीं होता है, लेकिन उस आत्मा के सामने वाली आत्मा के ऐसे कर्म और हमारे ऐसे कर्म, बहुत सारी ऐसी एनर्जी बनी है जो एक आत्मा निमित्त बनकर आती है और उसके संस्कार अनुसार हमारे साथ बिहेव करती है। तो वो आमने सामने दोनों नए पुराने करते रहते हैं, लेकिन कई बार हमारे खुद के कर्म बहुत कड़े हैं। जैसे सुख होते हुए भी सुख नहीं भोग सकते, क्योंकि बहुतों का सुख हमने छीना है, कोई ना कोई रीति से बद्दुआएं ली है, रिबाया है, सबको हाई लिया है। तो हमारे कड़े कर्म है, लेकिन कोई ना कोई जन्म का सामने वाली आत्मा के साथ पुण्य है,
तो हमें वो पुण्य आत्मा हमारे साथ आएगी, जिससे हम बैलेंस कर सके। लेकिन इस आत्मा अगर अभी भी कोई भगवान का नाम नहीं लेती या मेडिटेशन नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, तो उसके जो विचार है, नेगेटिविटी है, वो संस्कार जो पुराने हैं वही रहेंगे। तो वो भोगना, वही रीत का वो प्रैक्टिकल में उसके साथ व्यवहार करेंगी। अभी अगर सामने वाला सिर्फ पुण्य के लिए आया है, वो सामने कुछ नहीं बोलेगा, उसके लिए अच्छा ही करता रहेगा, अच्छा ही करेगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अच्छा ही करता रहेगा। और वो आत्मा जिसके कर्म है, वो और ही ऐसा बिहेव करके नया पाप कर्म बनाते हैं। अगर वो उसके परमात्मा की एनर्जी ले रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, उसके थोड़े संस्कार बदले हैं, तो फिर उसको अप्रिशिएट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, बोलने से पहले विचार करेंगे, तो नए अच्छे कर्म बनते जाएंगे। लेकिन अगर आपने पुण्य आत्मा देने के लिए आई है, जिसका कोई खराबी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों में हम देखकर रिएक्ट कर लेते हैं, तो वो नए बहुत कड़े कर्म बनते हैं, जो भोगना ही पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही नए नए कर्म बनते जाते हैं, और इसमें जो भी सहयोग देते हैं, वो भी पाप कर्म में जुड़ते जाते हैं। बुरे कर्म में सहयोग दिया तो पूरा पाप कर्म में जुड़ेंगे, पुण्य में दिया तो पुण्य कर्म बनेगा। चाहे फिर कोई भी हो, घर वाले भी हो, तो भी ऐसे पाप में भागीदार नहीं होना है। हम तो नहीं होते हैं। जिसको जो कहना है वो करे। तो ये है नया, चाहे वो सासू बहू है, पति पत्नी है, भाई भाई है, बॉस और नौकर है, कोई भी है, बहुत कुछ इसमें। इससे भी कहती हूँ ना कि 5 के अंदर बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बहुत सारी चीजें हैं, सब तो अभी डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे समय आएगा आप करते जाएंगे, ये सारी बातें आप समझते जाएंगे। इसीलिए कभी भी कोई अच्छा व्यवहार करता है तो कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। और दूसरा ये भी है, भगवान कितना दयालु है, वो अनेकों द्वारा उस आत्मा को समझाएगा कि ये रॉन्ग है, फिर भी उसको टचिंग ही नहीं आएगा, क्योंकि भगवान के साथ कोई भी रीति, ना भक्ति से कनेक्शन, ना ज्ञान से कनेक्शन है। तो कितने उसको समझाएंगे तो भी वो समझेंगे ही नहीं, क्योंकि खुद के कड़े ते कड़े कर्म है। सुख होते हुए भी सुख नहीं भोगना, ये है कड़े कर्म। तो ऐसे छोटी छोटी बातों में है। दूसरा यह है, अगर हम कोई संस्था में देते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, पाप में भी पुण्य बन जाता है और पुण्य में भी पाप बन जाता है, जाने अनजाने ये होता है। और कलयुग में इसी तरह गरीब बढ़ते जा रहे हैं, भिखारी बढ़ते जा रहे हैं, विकलांग बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण यही है। जब हमें समझ में आई तो हमें खुद को ये प्रैक्टिकल करके अपना जीवन, अपना दूसरे जन्म बदलना चाहिए। तो जैसे कोई संस्था में हम देते हैं, चाहे मंदिर में है, चाहे कोई गरीबों की संस्था है, बच्चों की होती है, विधवा की होती है, नारी संस्था होती है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इनडायरेक्ट दूसरों की हेल्प करने के लिए पैसा कलेक्ट करते हैं। और सभी, कोई भी संस्था में आप करो, एक है खुद के लिए यूज करना, दूसरा है उस आत्माओं के लिए रियल में यूज करना।
और तीसरा है उसके ही आसपास वाले सगा संबंधी का ही यूज करना। अभी अगर वो संस्था की जगह खुद के लिए यूज किया लग्जरियस लाइफ में, बड़े बड़े मोबाइल लेना, घूमना फिरना, चीजें लेना, एकदम क्या कहते हैं नाम वाली चीजें, ये सब करना, वो लग्जरियस लाइफ की खुद के लिए यूज किया, पैसा उसके लिए नहीं था। वो चाहे भगवान के लिए दिया चाहे गरीबों के लिए दिया संस्थाओं में, ना कि खुद के लिए, तो वो उसका कर्म बना, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है, उसके डबल कर्म बना, क्योंकि झूठ डबल झूठ बोल के वो ले रहे हैं और उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, कितना डेप्थ में है। तो ये जो गलत उपयोग किया वो भी हुआ और झूठ बोल के कर रहे हैं वो भी हुआ, तो वो कितने कड़े कर्म बनेंगे, कहां भी है। दूसरा, वो पैसा वो किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जो दारू सिगारेट पीता है, लड़कियों के पीछे यूज करता है, खून खराबा करवा देता है, तो वो जो पाप किया उसमें हम पाप के भागीदार बने, उसपे नहीं बने, पर्सनल यूज में नहीं बने, वो खुद के हुए, लेकिन उसके गलत कर्म जो किया, बुरे कर्म, उसमें हम पाप के भागीदार बने। हमने क्यों दिया? ये तब होता है जब मान शान के लिए देते हैं, हम देखते नहीं है इसका कैसे उपयोग हो रहा है, बस देना है क्योंकि वो आपकी महिमा करते हैं। और वो लोग कहा भी, आजकल तो मैंने देखा बहुत कुछ आता है टीवी में, कैसे खून खराबा कराते हैं, क्या 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 करते हैं, तो हम जानते हैं इतना टीवी कितना, आजकल तो पहले टीवी में नहीं था तो पता नहीं चलता था, आजकल तो सब आ रहा है, फिर भी हम करते रहते हैं, तो हम इसमें पाप के भागीदार बने, चाहे वो कोई भी संस्था। लेकिन काट रहे हैं, प्लीज माइक बंद करो। लेकिन वो खुद जितना उसका हक का है, सैलरी, खाना पीना, जो भी रहना बराबर है, वो यूज कर, क्योंकि वो सेवा भी करता है। एक है निस्वार्थ सेवा, उसके पास होते हुए करना, और दूसरा है उस कार्य करके घर चलाना। तो नॉर्मल रीति से करता है और उसके लिए ही उसने खोला है, तो सैलरी जितना खाना पीना बराबर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो, और हाँ, बच्चों के लिए या भगवान के कार्य के लिए पैसा दिया, बच्चों का जो संस्था है या गरीबों की जो भी संस्था है उसके लिए दिया, तो खुद का भी उपयोग सामान्य करेगा और वो लोग के लिए सब कुछ यूज करेगा, वो आपका अच्छी रीति कर्म हुआ, अच्छे कर्म हुआ, क्योंकि आपने सच बोल के किया। ऐसे हमारे पाप कर्म दिन प्रतिदिन देह अभिमान जितना बढ़ेगा उतना हमारी जन्मों में भी गिरावट होगी, पाप कर्म भी बढ़ता जाएगा और ये कलयुग का अंत आ जाएगा। तो ऐसे हमें हर चीज में, ऐसी बहुत सारी चीजें न तो यहाँ ही आज पूरा हो जाएगा। तो कर्म फल याद रहे, इस जन्म में या दूसरे जन्म में या 50 जन्म के बाद भी मिलना जरूर है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। इसीलिए आज अभी देखते हैं हम कि कैसे कैसे लोग कर्म कर रहे हैं, और आज अभी हम ये समझेंगे कि संचित कर्म कैसे से उससे मुक्त हो। अभी नया आज हम देखते हैं कि दुनिया में सबको सुख शांति सुविधाएं चाहिए, लेकिन वो भौतिक चीजों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तब सुबह से उठकर रात तक वो किसके पीछे भाग रहा है? पैसे के पीछे।
सुविधाओं के पीछे, हाँ? खुद का ही कैसे मैं करूं, कुछ भी हो जाए। तो भौतिक चीजों हमें सुविधा दे सकती है, कंफर्ट दे सकता है, लेकिन खुशी नहीं, सुख शांति नहीं दे सकता। वो बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। तो हमें हमारा जो सुख शांति जो सबको चाहिए, इवन सुविधा चाहिए, वो हमारे 7 चक्र में भरा है। वो चक्र के ऊपर संचित पाप कर्म के लेयर होने के कारण अंदर खजाना छुपा हुआ है। वो हम आगे टॉपिक में डिटेल में बताएंगे। तो वो जो है, जितना जितना हमारे चक्र ब्लॉक होंगे, उतने हमारे कड़े कर्म बनते जाएंगे, सुख शांति कम होती जाएगी। तो हमें अगर ये आ जाए, जो परमात्मा आके ही हमें सिखा रहा है कि कैसे इस संचित पाप कर्म को भस्म करना, माना लेयर्स को खत्म करना, और उस गुणों को एक्टिव करे, खजाना को बाहर लाएगा, ऑटोमेटिक हमारा भाग्य अच्छा ही बनेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी ये नहीं सोचना कि ये गलत करने वाले, इसको कुछ नहीं होता तो हमें कहाँ होगा, ये बहुत बड़ी भूल है। और मैंने डिटेल में आगे भी समझाया। इस कर्म की गति के सारे वेबिनार हमने जो चलाए अभी तक, अब बार बार सब छोड़ो, इसमें लग जाओ। तो 2 काम होगा, मन का परिवर्तन भी होगा, लेयर्स बदलेंगे और पुरुषार्थ बढ़ेगा, कर्म परिवर्तन होंगे, बहुत कुछ होगा। तो पाप कर्म धीरे धीरे, ये कीड़ी कहते हैं ना कि कीड़ियों के पहाड़ जितना बन गया, क्योंकि अभी समय ही ऐसा है, एक ही जन्म में कितना सारा हम पाप कर्म कर लेते हैं। तो ये जो हमारी भोगना है कर्म की, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। और ये रेस्टोरेंट ऐसी है, आपने जो पकाया वही खाना पड़ेगा, ऑर्डर नहीं चलता। बाहर की रेस्टोरेंट में जाओ, होटल में, तो ऑर्डर कर सकते हैं, पानी पूरी लाओ, पालक पूरी लाओ, जय कुछ है क्या, मैं तो भूल गई सब, ये सब मंगवा सकते हैं। लेकिन यहां आपने जो पकाया, तो पकाने से पहले सोचना है मुझे क्या खाना है, कैसे कर्म का फल खाना है, वो पहले सोचना है, बाद में कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए विष्णु पुराण में, वो जो विष्णु पुराण में भी आता है, शिव पुराण में भी आता है, कि किसी ने पूछा कि क्या हम ये संचित पाप कर्म से जो जाने अनजाने हो गए हैं, उससे कभी मुक्त नहीं हो सकते? तो बहुत अच्छा जवाब दिया है उसमें। बोले कि हाँ, 2 प्रकार से उससे मुक्त हो सकते हैं, जो बाबा बार बार मुरली में कहते हैं। कर्म को भोगना भोग कर, या योग अग्नि में भस्म करना, एक ही जन्म में कर सकते हैं। तो कर्म की बुक में भी ये लिखा है, जो दुनिया वालों ने कर्म की बुक लिखी है, उसमें भी लिखा है कि आत्मा अगर चाहे तो इसी जीवन में तमाम पाप कर्म को खत्म कर अच्छे से अच्छा भाग्य बना सकते हैं। कितने की जन्म की कीड़ी, जितने पहाड़ जितने कीड़ी का बने हैं, वो सब समाप्त एक ही जात के कर सकते हैं। और इसके लिए वो लोग ने भी कहा है, ज्ञान अग्नि से योग अग्नि प्रगटाना। तो उसमें बताया है कि भक्ति योग द्वारा, जो गीता में भी ये बात बताई है, भक्ति योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, ये 4 चीजें गीता में भी है। तो ये कर्म की बुक में भी लिखा है कि
कर्मयोग द्वारा पाप को हम माना नए पाप को कंट्रोल कर सकते हैं और भगवान से जुड़ सकते हैं। भक्ति योग द्वारा कोई भी प्रारब्ध, चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो, नॉर्मल रीति से आसानी से भोग सकते हैं, भस्म नहीं होते हैं, अच्छी रीति उसको समाप्त कर सकते हैं। वैसे ही ज्ञान से प्रगत योग अग्नि द्वारा हमारे अनादिकाल के जो कर्म है वो हम योग अग्नि द्वारा समाप्त कर सकते हैं, एक ही जात को जो। पर लेकिन दुनिया में ये पता ही नहीं है कि कैसे योग अग्नि प्रगटाना है। वो चीज हमें भगवान ने आके बताई कि योग अग्नि है क्या, उससे क्या होता है और कैसे करना है। तो गीता ने भी उसका एग्जाम्पल दिया है कि जैसे अग्नि में डाले हुए लकड़ियां जलकर खाक हो जाती है, सोना कितना भी अशुद्ध है लेकिन अग्नि में डालने से वो शुद्ध हो जाता है। कोई भी खराब है वो अलग हो जाता है, अच्छा सोना अलग हो जाता है। इतना ही नहीं, जितना सोना शुद्ध होगा उतना वो सॉफ्ट होगा, कोमल होता जाएगा, सॉफ्ट। जैसे उसको मोड़ना चाहो वैसे आप मोड़कर नए दागिना माना घरेणा भी बना सकते हैं और चमक भी उसकी बढ़ जाती है। तीसरा ये कहा है लोहा। लोहा भी ऊपर कितनी भी जंग चढ़ी है, एकदम जैसे सड़ गया है, लेकिन उसको भी अगर तपाया, अग्नि में डाला तो सारा साफ जंग निकल जाएगा, प्योर लोखंड बाहर आएगा, एकदम नरम बन जाएगा। ऐसे ही ये गीता में कहा है। ऐसे ही योग अग्नि द्वारा हमारी आत्मा में जितने भी संचित कर्म, पाप कर्म है, वो सब जलकर भस्म हो जाते हैं। आत्मा फिर से शुद्ध पवित्र बन जाती है और उसकी बुद्धि, आत्मा की भी शुद्ध पवित्र दिव्य बन जाती है। उसका स्वभाव एकदम कोमल, जैसे उसको मोड़ना चाहे वैसे वो संस्कार से मोड़ सकते हैं, कोई भी कर्म को बदल सकते हैं। पांचों इंद्रियों को जैसे चलाना है वैसे ही कर्मेंद्रियों द्वारा चलाएगा, इतना श्रेष्ठ सॉफ्ट हो जाएगा। उसका ही नेचुरल स्वभाव, अभी जिसका दुनिया में सभी का स्वभाव क्या है, बुरा करना, बुरा देखना, सब हर जगह पे वो नेचुरल है। मंदिर में जाते हैं, कथा सुनते हैं, उसमें अच्छा अच्छा चीजें आते हैं, अंदर सोचते हैं कि ये तो सब करने जैसा है ना, तो हमें ही ये सब भोगना पड़ेगा। अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं और बदलने का अंदर सोचते भी है, लेकिन मंदिर से बाहर आए जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। उसका कारण यही है कि सिर्फ सोचा, उसकी अग्नि उत्पन्न नहीं हुई है। और फिर चप्पल के आगे ही माया बहन बैठी रहती है। मंदिर का अंदर का वातावरण और बाहर का वातावरण अलग है। जैसे ही चप्पल पहना, माया बहन बोलेगी अभी मैं देखती हूं तू कैसे अपने आप को मोड़ करेगी, फिर देखना कैसी नचाती है।
तो ऐसे ही इसीलिए जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है तो हमारे एक एक कर्म, सुकर्म, श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म, निस्वार्थ कर्म औरों के लिए जीते हैं। किसी ने प्रश्न किया था कि अकर्म माना खुद के लिए और मुरली सुनना खुद के लिए अकर्म, लेकिन मुरली को सुनाना, औरों को सुनाना, वो सुकर्म नहीं। सुकर्म इतने इजी थोड़े है, वो तो हर कोई कर सकता है। मुरली सुनाना, लेक्चर देना, वो कोई सुकर्म नहीं है। वो तो अकर्म नहीं बने हैं, सुधरे नहीं है तो भी कर सकते हैं। उसके व्यवहार नहीं सुधरे हैं, कर्म में मीन्स के सोच नहीं सुधरी है, कुछ नहीं, वो तो बाहर से कुछ भी कर दिखाते हैं। सुकर्म तो अंदर से परिवर्तन, एक एक चीज औरों के लिए, भगवान के कार्य के लिए, कुछ भी मेरा नहीं, तब ये सुकर्म बनता है। हमारे पास बुद्धि वापिस आ जाती है, जिसको अंतर आत्मा का आवाज कहते हैं। कोई भी गलत चीज करनी होती है, दुनिया में भी आता है ये, पहली बार कोई भी चीज आप सोचेंगे तुरंत अंदर से जवाब आएगा कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं क्योंकि ऐसे संस्कार बन जाते। धीरे धीरे वो चॉइस भी चली जाती है, अंतरात्मा का आवाज सुनाना ही बंद हो जाता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा मन ऑटो मोड पर आ जाता है। कोई चॉइस नहीं, बुरा किया तो करते रहो, कोई चॉइस नहीं। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम वो क्लास में बताया था, मन को ऑटो मोड से चॉइस मोड में लाना, यह है पुरुषार्थ। वो हमारी सुने, और यही, इससे ही हमारी 8 शक्तियां एक्टिव होती है। क्या सच है, क्या झूठ है, वो परख आ जाती है। उस अनुसार हमारे सब निर्णय भी होते हैं। हम झाड़ वृक्ष के समान कोमल बनते जाते हैं, झुका हुआ, देह अभिमान की कोई चीज नहीं, सब चीज आत्मा अभिमानी की, साते गुण एक्टिव। तो इसीलिए हम शरीर को जितना भोजन जैसा देते हैं वैसा ही वो पचेगा और वैसी ही शरीर की शक्ति बनती है। तो ऐसे ही आत्मा का भी ये भोजन है, शुद्ध संकल्प। जितना हम उसको शुद्ध भोजन देंगे, उतनी वो आत्मा की शक्तियां, जो 8 शक्ति है, वो सब एक्टिव होना शुरू हो जाएगी और फिर अच्छी रीति आत्मा काम करेगी। जैसे शरीर अच्छा काम करेगा, आप बीमार नहीं होंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, वैसे आत्मा का भी है। इसीलिए अगर हम आत्मा को सारा दिन ये देते रहते हैं, जो ऑलरेडी हम करते हैं, नेगेटिव याद, टॉक्सिक विचार, संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, वो सब आत्मा को बीमार कर रहा है, आत्मा की शक्ति कम करता है। इसीलिए अभी जो समय आ गया है, अंतिम समय, मन की बीमारियां, जो आत्मा की, ये कर्म की गति में सबसे कड़ी से कड़ी बीमारी है, जिंदा लेकिन मुर्दा। इससे बचने के लिए आज साइंटिस्टों एंड सब इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में किसी को पता नहीं है कि ये कैसे परिवर्तन होगा, डिप्रेशन कैसे कम होगा। और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, टेंशन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मूड कोई नहीं करता।
जैसे बोर्ड लगा है, सिगरेट पीने से कैंसर होगा, शराब पीने से लीवर खराब होगा, सब लिखा है, जानते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी करते हैं। लेकिन वो फैक्ट्री को बंद करे तो सब कुछ खत्म, ये कोई नहीं करता। गन, पिस्तौल कितनी खराबी कर रहा है, लेकिन मूल जगह से बंद नहीं करते हैं। इसीलिए मुरली में शिव बाबा कई बार कहते हैं, ये सभी देशों वालों ने जो बॉम्ब, अणु, मिसाइल्स जो भी बनाई है, परमाणु वगैरह, क्या शोकेस है? शोकेस में रखने की शोपीस है? सब मीटिंग भर के कहते हैं कि एक नहीं बनाना है, अभी हम बंद करो, ये जो है दलिया में फेंक दो, लेकिन कोई नहीं फेंकते और ही बनाते रहते, फैक्ट्री बंद ही नहीं करते, खून खराबा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे हम भी अगर हमारे मन को भोजन नहीं देंगे, मन को परिवर्तन नहीं करेंगे, तो ये सृष्टि ऑटोमेटिक विनाश होगी। कोई विनाश नहीं कर रहा है, सब चीज एक दूसरे से जुड़ी है। ना परमात्मा विनाश कर रहा है, ना हम विनाश कर रहे हैं, लेकिन खुद सभी आत्माएं अपने कर्म से दुखी होकर नेचर को, तत्व को दुखी करती है। सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं और विनाश होगा ही। तो ये कितनी गुह्यता से हमें बाबा ने बताया, परमात्मा ने सिखाया कि अगर आपको इस चीजों से बचना है, अच्छा भाग्य बनाना है, तो पहला काम है मन को परिवर्तन करो, बाद में सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सवाल ये होता है कि ये योग अग्नि किससे उत्पन्न होती है? कौन से ज्ञान से? गीता में तो कहा है कि ज्ञान से उत्पन्न, लेकिन कौन से ज्ञान? अभी तक हम भी और दुनिया में सब यही जानते हैं कि शास्त्रों सुनाने वाले साधु संत वो ज्ञानी और हम सब अज्ञानी। लेकिन नहीं, शास्त्रों वगैरह सुनाने वाले कथाकार कहा जाता है, ये गीता में बताया है, क्लियरली बताया है कि वो गीता, वो जो है वो कथाकार है। ज्ञान एक्चुअली क्या है? दोनों बातों को अच्छी रीति हमें समझना है। परमात्मा ने बहुत अच्छी रीति क्लियर किया है कि मैं कोई, माना परमात्मा कहते हैं, मैं कोई शास्त्रों के ज्ञान से नहीं मिलता हूं। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है आत्मज्ञान। इसीलिए अर्जुन को कहते हैं, सब स्वधर्म को छोड़ो और मेरे शरण आ जा, अपने स्वधर्म में स्थित हो जा, स्थित प्रज्ञ बन जा। तो ये बात कोई नहीं समझा रहा है कि ये प्रैक्टिकल में कैसे रखना है। तो उसमें स्वधर्म अर्थात आत्मा का धर्म, आत्मा का धर्म ही शांत है। जब साते गुण बैलेंस हो जाते हैं, आत्मा नेचुरल धर्म में आ जाती है। इसीलिए मृत्यु के बाद सब शांति का दान देने को कहते हैं। वास्तव में आजकल कोई शांति दे ही नहीं रहे हैं। जाके मैंने देखा तो न्यूज़पेपर सुनते हैं, देखते पढ़ते रहते हैं। ओ आजकल तो शो अच्छो अलग लिख रहा है और गाने वाले को बुलाते हैं स्टेज बनाकर, वो गाता रहता है। मैंने अभी देर लास्ट टाइम अभी गई थी तो देखा, एक स्टेज बनाया था, वहां मृत्यु गीत गाते रहते थे और ये लोग न्यूज़पेपर सुनते हैं। यहाँ की वहां, इसकी बेटी को ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, इसकी शादी हुई, उसकी डिवोर्स हुई, वो चलता रहता है। अभी शांति कहाँ से मिलेगी?
ऊपर से पाप कर्म बना रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा सब कुछ देखती है कि कौन मेरे लिए रियल में कर रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। सब आत्मा को और आत्मा के साथ के पाप कर्म खिंचवा रही है, पुण्य नहीं बना रही। और सबसे श्रेष्ठ समय मृत्यु के समय हिसाब किताब चुकतू करने का, क्योंकि आत्मा डिटैच है बॉडी से, तो सबसे ज्यादा हिसाब किताब चुकतू हो सकता है। लेकिन ये दुनिया में तो पता ही नहीं है कैसे। ये जो गुणों का दान है वो देना, तो वो तो तब होगा जब हम खुद मेडिटेशन करके वाइब्रेशंस दे सके, क्षमा की कमेंट्री कर सके। इसीलिए ये जो है कि ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान, क्योंकि आत्मा भी एनर्जी है, परमात्मा भी एनर्जी है। एनर्जी एनर्जी से ही जोड़ती है, कोई भी स्थूल चीज ब्लॉक करती है। इसीलिए कहते हैं ना, खुद को पहचानो तो खुदा को पहचानेंगे। तो स्वधर्म में लोगों ने वाड़ा कर दिया, मैं स्वामीनारायण, मैं जैन, मैं ये, लेकिन स्वधर्म यही है ही नहीं। वो तो आप जो करो करते रहो, लेकिन आत्मा के लिए करो, आत्मा के गुणों एक्टिव करने का करो, वो अलग चीज है और भक्ति अलग चीज है। इसीलिए दूसरा ये भी बताया है कि ये ज्ञान, आत्मज्ञान कोई मनुष्य नहीं दे सकता, या कोई भी महात्मा या संत नहीं दे सकता। इसके लिए चाहिए समर्थ सद्गुरु, जो स्वयं इस सृष्टि से परे है, इस सृष्टि पर नहीं है, वही ये ज्ञान दे सकता है। अभी समर्थ गुरु, सत्य गुरु, नॉट गुरु, दुनिया में लेबल लगा लिए मनुष्यधारी का, लेकिन सत्य माना सत्य, जो सत्य है वही सबसे उच्च गुरु है। और सत्य वही हो सकता है जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। तो निराकार शिव वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, वो सदा सत्यम शिवम सुंदरम है। आत्मा पर कोई लेपचेप नहीं है, वही आत्मा का ज्ञान दे सकता है। तो कैसे मुझसे जोड़ना है? जैसे एक बड़ा ऐसा खड्डा है, कादव कीचड़ है, बहुत ऊंडा है, और अंदर गिरा है कोई और बचाओ बचाओ कर रहा है, तो अंदर वाला थोड़ा दूसरों को बचाएगा? जो बाहर होगा खड्डे से वही उसको खींच सकता है। अगर खींचना नहीं आए तो खुद भी गिरेगा। तो ये सृष्टि भी एक कादव कीचड़ की है, जिसमें हम सब अभी पड़े हैं, दुखी अशांत हो गए हैं। अभी वही हमें इससे निकाल सकते हैं जो इस सृष्टि से परे है, और वो है सिर्फ परमात्मा। इसीलिए परम आत्मा, वो भी आत्मा, हम भी आत्मा, लेकिन वो परम है, परे, इस सृष्टि में नहीं है, वो है परमात्मा। इसीलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो ये नहीं कहता हे राम उसको शांति दो, हे लक्ष्मण उसको शांति दो, हे सीता उसको शांति दो, नहीं, हे परमात्मा इस आत्मा को शांति दो। ये गीत है, परमात्मा को कहते हैं, कोई भी देवी देवताओं को नहीं कह रहे। तो इसीलिए वही ज्ञान दे सकता है जिस सृष्टि से परे है, और उसको ही पता है कि सारी सृष्टि में क्या कब हुआ। हम तो दूसरा जन्म जो भी लेते हैं, चाहे साधु संत है, महात्मा है, देवता है, भी जो भी जन्म लेते हैं वो पिछला भूलते जाते हैं, उसको सृष्टि का पता ही नहीं है। तो इसीलिए ये कहा है, लेकिन इसका
जो आध्यात्मिक रहस्य है वो कोई नहीं बता रहा, और इसके लिए श्री 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 लगाते जाते हैं। तो ये भक्ति का फल ही है ज्ञान, ये गीता में ही बताया है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति पूरी, अभी पूरी किसकी होगी? सबकी थोड़ी पूरी होगी। अभी तो नए नए आ रहे हैं, वो तो बहुत भक्ति करते दिखाई देंगे, इसका मतलब नहीं कि उसकी भक्ति पूरी होगी। भक्ति उनकी पूरी होगी जो पहले इस सृष्टि पर आए हैं, उनकी कंप्लीटली पूरी होगी। और वही उसका, और ये 33 करोड़ आत्माएं जो है वो भी द्वापर से पहले ही आना है ना, पहले जन्म से त्रेता का अंत तक की सभी 33 करोड़ आत्माएं द्वापर में पहले आएगी, और द्वापर में पहले आएगी तो भक्ति भी पहले वही शुरू करेगी। तो उन लोगों में से भक्ति पूरी हो सकती है, नहीं कि द्वापर के बाद ऊपर से आने वाली आत्माओं की। इसीलिए जब ये भक्ति पूरी होती है, आत्मज्ञान आता है, तो आत्मज्ञान से हमारे जब चक्र खुलते जाते हैं, तब अनाहत तक पहुंचने से वैराग्य नेचुरल हो जाता है। वैराग्य करने के लिए घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, या उसका पुरुषार्थ है ही नहीं। सभी जो भी धारणाएं हैं, ऐसा छोड़ने की जरूरत नहीं है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब आप आत्मिक स्मृति बनाते जाते हैं, फिर वाइब्रेशंस काम करेंगे। तो ये भक्ति से ज्ञान, आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान से चक्र खुलेंगे, और चक्र खोलते खोलते जब अनाहत तक पहुंचेंगे, तब वैराग्य करना नहीं पड़ता। यही है, मैं कहती हूँ ना, कंप्लीटली निष्काम भाव। घर में ही रहना है, लेकिन कोई खुद का स्वार्थ नहीं, खुद के परिवार का स्वार्थ नहीं, औरों के लिए प्रेम। इसीलिए अनाहत को प्रेम से जुड़ा है, प्रेम स्वार्थी, प्रेम निस्वार्थ। आज दुनिया में जिस बात को प्रेम प्रेम कहते हैं वो प्रेम है ही नहीं, हर चीज में स्वार्थ है। और बाबा हमें जो परमात्मा जो सिखा रहा है वो निस्वार्थ प्रेम, और जब मेरा नहीं हमारा, तो वही वसुदेव कुटुंब में आ सकता है। इसीलिए कहते हैं सतयुग में हमारा होता है, कोई किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई पूछे मुझे ये ले, तो बोले कि आप हमारा ही ले लो। फिर द्वापर से तेरा मेरा, भाई ये तेरा यूज कर, मैं मेरा यूज करूं। और कलयुग में मेरा तो मेरा है ही, लेकिन तेरा कब मेरा हो जाए, इसके लिए मुझे कोई भी पाप करनी पड़े, कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन तेरा मेरे पर। और इसमें भी मंत्रा और सोकोनी मामा जितना बढ़ गए हैं टीवी में, उतना एक बढ़ता ही जा रहा है। घर घर में रामायण होने लगी है। और इसीलिए किसी ने कहा है, जब ये दुनिया भगवान ने बनाई तो 3 लोग इतने रोते रोते आए, पता है कौन? 3 लोग रोते आए कि भगवान हमने क्या किया ऐसा जो हमें ये स्वर्ग में नहीं लाए। तो भगवान ने कहा कलयुग में तथास्तु। वैद्य माना डॉक्टर, वकील और वेश्या, 3 की ही बोलबाला। अभी किसी का सत्यवादी का चलता ही नहीं है। और वो ये जो है, हर एक बातों को ऐसे समझना पड़ता है और इस उदाहरण के साथ याद रखना पड़ता है। और इसके लिए बहुत पेपर भी आएंगे। जितना देही अभिमानी बनेंगे
उतना पेपर में पास होते जाएंगे। हर चीज में पेपर है, इतना इजी भी नहीं है। तो टाइम हो गया है, अभी किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगला प्लीज माइक बंद करो। चलो देखो, क्या लोग सुनते हैं और पाप कर्म करते ही रहते हैं, तो मशीनरी बंद ही नहीं होती। गुस्सा तो बाप का वरा का है। दीदी मुझे ये पूछना है कि जैसे कलयुग में कोई शरीर छोड़ते हैं तो 13 दिन बाद उनको नया शरीर मिलता है, और लेकिन सतयुग में बाबा ने बताया कि फंक्शन करते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है, तो क्या वो उसी वक्त शरीर छोड़ के नया शरीर ले लेते हैं या फिर 13 दिन वाली कोई बात है? मेरे ख्याल से वहां 13 दिन की बात ही नहीं है, क्योंकि वहां 13 दिन ही किसके लिए है? तेरा को, अरे मेरे को तेरे में बदलना, मेरे को तेरे में बदलना, मेरा कुछ नहीं तेरा। तो ये जब आप सडनली, ये मेरा चिंतन है, आपने प्रश्न पूछा इसलिए निकला, अब कहां से निकला है तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये जो है ये 13 दिन क्या है? अभी कलयुग में सडनली मौत हो रही है, इवन 100 साल के बाद भी मरो मगर सडनली ही होगी, अचानक ही होगी। अभी अचानक मरते हैं और बहुत सारे पाप कर्म भी हैं, तो इसीलिए, और सभी के साथ अटैचमेंट भी है, तो ये अटैचमेंट के कारण पहले तो उनको एहसास ही नहीं होता कि वो मर चुके हैं, इसीलिए वो सब कुछ उसको याद भी आता है, लोगों का व्यवहार भी देखती रहती है, वो तो उसको जो चीजों सब किया है उससे डिटेच होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए तो मैंने कहा शांति का दान देना पड़ता है, क्योंकि अंतिम समय में शरीर को समेटने के लिए, मैंने सूक्ष्म शरीर को बिंदी में समेटना पड़ता है उसको, तब वो दूसरे घर में जा सकती है। तो उस समय उसको शांति चाहिए, और इसमें 13 दिन लगता है। 13 अभी भी 13 नहीं हुआ, इसीलिए, और फिर कैसे भाव से वो जाती है उस अनुसार उसका दूसरा जन्म शुरू होता है। लेकिन सतयुग में जो है वो क्या है, आगे से ही पता है, वही है अंतरात्मा का आवाज। सबको ये हो सकता है, लेकिन अभी लेयर्स बहुत है, इसीलिए पता नहीं चलता है। बाकी टिकट की बुकिंग कंफर्म है, कौन सा स्टेशन, कितने बजे गाड़ी उतरना है, क्या है, सब पता है। लेकिन आत्मा के ऊपर लेयर्स इतने बढ़ गए तो भूल जाती है कि मुझे कब उतरना है, दूसरे स्टेशन पर उतरेंगे, कहाँ उतरेंगे, जब उतरना है तब पता चलेगा कि स्टेशन तो आ गया, तो अब ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, होता है ना। ऐसे यहाँ भी ऐसा ही है, ट्रेन जैसा ही है। तो ये जो सडनली होता है तो आपने डिटैच नहीं हुए, लेकिन वहां आगे से पता चल जाता है, रेडी है। उसीलिए वहां जब मृत्यु होती है तो बैंड बाजा के साथ ले जाते हैं, आगे से घर वालों को कह देते हैं अभी हमारा समय हो गया है, हमें जाना है, फिर से बच्चा बनना पड़ेगा। इसलिए घर वाले भी शादी की तैयारी हम यहाँ 3 महीने करते हैं ना, वो लोग मृत्यु की तैयारी, विदाई की तैयारी भी करते हैं। इतना अंतर है दोनों में, इसीलिए मेरे ख्याल से वहां तुरंत जन्म। इवन यहाँ भी जिस आत्मा की, जैसे हम आत्माएं, बाबा जो कहते हैं, जस्ट एग्जांपल देती हूं कि जो आत्मा की अवस्था सतोगुणी है उसके 13 दिन राह देखनी ही नहीं पड़ती है, जीते, यही तो है जीते जी मरना। जीते जी मरना अर्थात डिटेच होते जाना, तो अंत समय में आपकी कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, किसी की याद नहीं रहेगी, तो कहां 13 करना पड़ेगा, 13 हो ही गया जीते जी। यही परमात्मा सिखा रहा है।
तो ये यहां भी इस कलयुग में भी जिसकी अवस्था सतो प्रधान है वो तो तुरंत जन्म ले लेती होंगी, लेकिन जिसकी अवस्था बहुत खराब है, तमो प्रधान है, उसको बहुत राह देखनी पड़ती है, क्योंकि विचारों की गति एकदम फास्ट है, सभी डिटेच होना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। ठीक है, ये तो लेक्चर हो जाएगा नहीं तो फिर। ठीक है दीदी, बोलिए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। मेरा क्वेश्चन है, जैसे ये कर्मों की गति से लाइक सभी भोगना हम भोगते हैं, कोई भी पेपर आता है, तो जो ये माया है तो कर्म की गति, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? माया मना क्या? ये प्रकृति से बनी हुई चीज, ये माया है। अभी प्रकृति के चीजों के बिना तो जीवन है ही नहीं। हाँ ये जी। शरीर भी तो प्रकृति का है। इसीलिए मैंने एक अभी टॉपिक थोड़े समय पहले किसी ने प्रश्न पूछा था, तो हमने टॉपिक बनाकर यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया है। इसमें यही कुछ है, माया और कर्म में या ऐसा कुछ है, अंतर क्या है उसमें डिटेल में मैंने बताया है कि ये जो दुनिया वाले जो है वो नहीं जानते हैं कि ये माया सुख भी दे सकती है, दुख भी दे सकती है। इसीलिए माया दुखी नहीं करती है, लेकिन हमारी आत्मा की अवस्था ऐसी है जो हम दुखी, इसीलिए लोगों ने कह दिया सुख काग विस्ता समान है ये सृष्टि का। लेकिन भगवान ने क्लियरली कहा है सुख बुरी चीज नहीं है, सृष्टि की चीजें बुरी नहीं है, लेकिन हम आत्माओं का मन जो है वो नचा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, उतनी उतनी प्रकृति बैलेंस होते होते ओवर कर लेती है। मतलब उसकी शक्ति तमो प्रधान जितनी बढ़ेगी उतनी वो माया, माया में ना 5 विकार, वो रावण और ये जो इन्वेंशन सब निकल रही है वो सब माया कहा जाए। यहां ही हम बीके भी उसमें फंसते रहते हैं। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, भले घर में या सेंटर में छोटी गाड़ी हो और फिर भी आपको बड़ी गाड़ी लेने का मन हो तो वो माया है। ओके, सो इट मींस यूज करना गलत नहीं है। यूज अभी मैंने कहा ना, हम भी गाड़ी में घूमते हैं, हम भी बंगले में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, वो खराब नहीं है, वो तो हमारे नसीब से मिला है। यूज करो, उसमें फंसो नहीं। मीन्स उसका दुरुपयोग और मनसा क्या है उसके पीछे यूज करने से? हाँ, मन जैसे जैसे मन नेगेटिव होगा, व्यर्थ ज्यादा बढ़ेगा, उतनी उतनी माया थप्पड़ मारेगी कि चल तेरा मुंह फिर गया है, अभी मेरे साथ लगा। भगवान को माया का काम है भगवान से जोड़ने के लिए थप्पड़ मारने आती है। अगर हम भगवान से मुड़े रहते हैं, माया कभी हैरान नहीं करती, लेकिन थोड़ा मुंह मुड़ गया तो एक थप्पड़ लगाती, चलो आगे देख। हम भी ऐसे करते हैं ना बच्चों को। हाँ जी। वो गलत करता है, हम बोलते हैं नहीं सुधरता, तो एक थप्पड़ मारते तो थोड़ा दिन सुधर जाता, फिर ऐसा करता, फिर थप्पड़ लगाते। ऐसा ही है माया। माया इसीलिए बाबा कहते हैं वो मेरी बेटी है, तो वो भी उसकी बेटी हो और हम भी उसके बेटे बेटी आई है, लेकिन अंतर यही है। तो ये खराब नहीं है। थैंक यू। इसके पीछे पड़ जाना वो खराब है, यूज करना अच्छा है। वो तो ही तो इतनी सेवा हो सकती है। आज इंटरनेट नहीं होता, टीवी नहीं होता, ये नहीं होता, तो हम सेवा कैसे कर सकते? मोबाइल नहीं होता तो हम कैसे कर सकते? तो ये सब माया है। वास्तव में ये सब चीज माया है, लेकिन उसमें गलत भी है और अच्छा भी है। हम कैसे उपयोग करते हैं? ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। ओम शांति। बोलिए, वॉल्यूम। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए।
आजकल यूट्यूब पे ये जो बाबा टेटर की बात करता है तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो ये किस तरह के कर्मों में आते हैं? क्या ये सतयुग या त्रेता की आत्माएं किस तरह की बनेंगी? ऐसी बात है। ये जो टेटर जो बुराई कर रहे हैं संस्था की, हाँ। ये सतयुग त्रेता में किस तरह का पार्ट अदा करेंगे? वो तो फिर देखो, हर एक ट्रेटर का अलग अलग है। कई सिर्फ निकल जाते हैं लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं करते हैं, तो जितना पुरुषार्थ किया है उतना रहेगा, आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर हमारा पुरुषार्थ अच्छा है, लेकिन कभी कभी हम उस पुरुषार्थ के साथ, अभी क्या कहते हैं कि किसी की यज्ञ की हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, चलो किसी का माइक खुला है दीदी, या कुछ हमने ऐसा व्यवहार किया और हमें नहीं अच्छा लगा तो हमने छोड़ा बाबा को या सेंटर को। लेकिन ये जो छोड़ा, फिर हमने किसी को क्यों छोड़ा सब पूछेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें करनी पड़ेगी, तो वो उस अनुसार पाप पे आएगा। और औरों को भ्रमित कर देना वो और बड़े ट्रेटर में भी फर्क होता है ना, यहाँ भी दुनिया में भी कोई छोटे छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, तो यहाँ भी अलग प्रकार के ट्रेटर है। तो वैसे ट्रेटर तो त्रेता के भी नीचे चले जाते, इतने मीन्स के एंड में शायद आवे, कितने फिर से नेगेटिव लेयर्स बन जाते हैं उसके अनुसार। कितने लोगों की बद्दुआ उसको भ्रमित करके पाप बनते हैं, वो सब लेयर्स जितने बनेंगे इतना पद कम होता जाएगा। इसीलिए वो बहुत गहरी बातें हैं। हमें तो और क्या कर, बहुत कुछ हो रहा है देखा, और हमारे घर में तो वही रखता है, जब मैं बैठती हूँ तो शुरू हो जाता है कि देखो आंखों खोलो, क्या करे। इसीलिए हमें अपना देखना है, कोई क्या करे किसी क्या करे उसको संशय आया वो जाने। और मैं तो कहूं जब तक अवस्था नहीं बनी है ऐसी बातों सुनो ही नहीं, सुनेंगे तो आपके मन से जाएगा नहीं, और एक ना एक दिन सर्विस करवा देगा, क्योंकि बीज बोया है ना संशय का। इसीलिए कभी भी ऐसी बातें सुनो ही नहीं, जाओ ही नहीं, मुझे क्या करना है बस, और करे ना करे उसका। और यहां ही तो बाबा कहते हैं गृहस्थी भी आगे जा सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। हेलो, कौन बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरे को ये पूछना था, मेरी माँ को जैसे एक शरीर छोड़ गए 6 साल हो गए हैं, तो मेरी एक रिलेशन में मामी इसमें ज्ञान में है, तो वो बोलती है कि उनको अभी तक शरीर नहीं मिला है। वो उनको किसने दिखती कहा है क्या, आपको? पता नहीं। किसने कहा शरीर नहीं मिला? मेरी मामी है, ये ज्ञान में ही है 15 साल से, तो वो बोलती है कि भाई वो मेरे को दिखाई देती है। इसीलिए उसको नहीं मिला ऐसा? हाँ, तो फिर वो बोल रही है कि उसके लिए करो, तो मैं क्या करूँ अपनी माँ के लिए? देखो, पहले तो ऐसा कोई है ही नहीं है, तो बड़ी अज्ञानता है। मेरा बनोरी अभी तक दिखाई दे रहा है, मेरी मम्मी अभी तक दिखाई दे रही है, कभी कभी सपने में भटक जाती है, तो वो तो किसी ना किसी समय का कर्म है उसके साथ। तो हम जब हमारे कर्म जलाते हैं तो बाहर निकलता है, या कोई नेगेटिव ऐसी बातें सोची तो उसके साथ कभी कभी निकल जाती है। उसका मतलब ये नहीं कि शरीर वो भटकती है। हाँ, हम उसके लिए पुण्य जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये साबित नहीं कर सकते कि उसको शरीर नहीं मिला है। तो ये भी एक अज्ञानता है। आज यही बाबा हमें छुड़वाना चाहते हैं
तो ये उसको दिखाई दे, इसका मतलब ये नहीं कि वो भटक रही है। तो ये मेरे ख्याल से इसमें कोई है नहीं, कुछ है नहीं। तो बस आपको करना है तो उसके कारण करते रहो कुछ ना कुछ दुआ प्राप्त करने के लिए। तो अगर वो जहां भी है वहां थोड़ी खुश हो जाए, आपकी सबकी नेगेटिव एनर्जी बहुत हो गई हो जब वो पेट में गर्भ में है, या आप सब उसको बहुत नेगेटिविटी से याद कर रहे हैं, तो ये सब होता रहता है, वहां उसको पहुंचता है सुख सब में। भोग लगवा सकते हैं क्या दीदी? जैसे मैंने मधुबन में भी भोग लगवाया है, एक बार गई थी तो। देखो, ये बहुत बार प्रश्न आ रहे हैं। भोग लगवाना वो अलग चीज है। भोग लगवाने से वो आत्मा के पाप कर्म नहीं भस्म होते हैं। भोग लगवाना एक भावना है भगवान के, तो भगवान के प्रति भावना, लेकिन उसके लिए हम लगा रहे हैं तो उसको ऐसा हमें उसके पाप कर्म नहीं जलेंगे। और कभी कभी तो, अभी क्या कहूं, जवाब मैं दूंगी आपको प्रश्न ग्रुप में, तो इसीलिए ये सब छोड़ो। हाँ, जहां आपको लगे भोग भी वही जगह पे लगाओ जहां जरूरत है, जिससे सेंटर, क्योंकि ऐसे ऐसे सेंटर है, हम कितने सेंटर पर भोग लगवाने के लिए पैसा भेज रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि वहां ऐसी आत्माएं हैं जो एफोर्ड नहीं करती। 2 रुपया 5 रुपया रखे कहाँ भोग लगेगा, और हम जानते हैं तो उसी जगह पे हम भेजते हैं। वो ऐसी भावना नहीं है कि इसको ये हो जाए इसके लिए मैं भोग लगाऊं, नहीं, बाबा का भोग लगे इसके लिए। तो भोग लगवाना आप लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि मधुबन में ही लगाओ या आपके सेंटर में ही लगाओ। और इसकी जगह जहां सेंटर पर ये सेंटर बनाने की सेवा चल रही है उसमें भी आप कर सकते। दुआ मिलनी चाहिए, कुछ भी हो। हाँ, फिर आप कहते कि उसके लिए है तो उसको दुआ मिलेगी, लेकिन पैसे वाले को पैसा दिया तो कहां से दुआ मिलेगी? समझ आया? दुआ उनकी मिलेगी, जो गरीब है उसको देंगे तो दुआ देगा वो। तो ऐसा ही यहाँ है। हाँ, बस वो मामी ज्ञान में वही बोल रही है कि भाई भोग लगवाओ, उसका कुछ करो, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, तो भोग आप चाहो तो भावना से लगवा सकते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत है वो सेंटर पर। ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि वो भोग लगवाने से उसको छुटकारा मिलेगा और वो भटक रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है। ओम शांति। और ओम शांति दीदी। ओम दीदी, मेरे दो प्रश्न है। कल ना हमारे घर में एक बड़ा सा मकोड़ा निकला था, मतलब स्पाइडर, तो मैंने उसको मार दिया, तो उससे क्या पाप बनेगा? मैंने कितनी बार कहा, चोर सामने आए चाकू लेके और आप कहो बस मैं तो ज्ञान में पाप लगेगा, तो क्या चाकू छोड़ के रहेगा वो चोर? वही हमारे घर वाले वही बोले, तुम ज्ञान में तो करनी ही चाहिए, मारना ही पड़ेगा। सांप घर में आए आपके बेड में आके बैठे और कहो ना ना मैं तो नहीं कुछ करूं, और उसके साथ ही सो जाऊं, तो क्या होगा? तो जहां जो हमें जो भी हमें नुकसान करता है उसको तो हमें खुद को तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। एक और प्रश्न है दीदी, मतलब जैसे बाबा कहते हैं ना झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने जो सेवा में पैसा दी थी, मैं अपने पीहर गई थी, वहाँ सेवा में पैसा दे के आई थी, तो मेरे पति मुझे कितना दिया, तो मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने सिर्फ 1100 दिया, लेकिन मैंने तो ज्यादा पैसा दे के आई, तो ये झूठ बोलने से क्या पाप लगेगा? देखो, यही तो आज आया क्या आपने समझा? भैंस के आगे भागवत। मैंने यही कहा, झूठ में पुण्य भी बनता है, पुण्य में पाप भी बनता है। तो अभी आपने वो पैसा झूठ बोल के खुद के लिए यूज किया, और वो आपको देने खुद के लिए यूज करने के लिए दिया ही है, बराबर? तो आपको, लेकिन ये अच्छे काम के लिए आप यूज कर रहे हो तो और ही पुण्य बनेगा, देने वाले का भी पुण्य और आपका भी पुण्य जी। तो कोई पाप नहीं लगता जी। मैं वही सोच रही थी। धन्यवाद दीदी। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हाँ दीदी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे 13 दिन बाद शरीर मिलता है, जो आत्माएं सुसाइड करती हैं, जैसे उनको भी टाइम और परिस्थितियां वहीं पे ले जाती हैं उसी जगह पर, तो उनको भी फिर 13 दिन बाद मिलता है। वैसे तो सुना है कि वो ज्यादा टाइम होती है, भटकती है। कुछ समझ में नहीं आया आपकी बात कोई। हाँ दीदी, जो आत्माएं सुसाइड करती हैं उनको भी हाँ? क्या 13 दिन बाद शरीर मिल जाता है? नहीं मिलता। हाँ जी, सुसाइड का हाँ तो जी। ऐसा है, पता चलना मुश्किल है। जितना उसका शरीर का समय बाकी है उतना उसको भटकना पड़ता है। अभी कई बार ये पहली बार भी हो सकता है, या उसने आगे किया है तो 7 जन्म तक उसको करना पड़ता है, उसी उम्र तक आएगा और सुसाइड होगा और वो भटकेगा। लेकिन ये जानना पॉसिबल नहीं है कि कौन सा जन्म का है, लेकिन उसको जो भगवान ने हमारी शरीर दिया है उसकी अवगणना किया, तो जितने साल बाकी उतना भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है? नहीं दीदी, ऐसे है ना, जैसे मतलब कि वो उस आत्मा को टाइम परिस्थितियां उसी जगह पे पहुंचाती है। जैसे ट्राई कई बार किया, आत्मा ने कहीं चला गया कहीं चला गया, और जब हुआ तो उस घर में ही हो गया। तो मतलब उस टाइम पे तो नहीं हुआ ना, मतलब कि जब टाइम आया तभी हुआ ना, तभी किया सुसाइड, जैसे बाहर इसलिए जाके कहीं पे। हाँ जी। मैंने यही कहा, ये मुश्किल है, ये जानना इम्पॉसिबल है कि उसका आयुष्य पूरा हुआ था। अगर उम्र वाला है तो शायद थोड़े साल होगा, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है उसी प्रकार से उसका मौत लिखा है और अंत में ही करा किया है, जैसे उसकी मृत्यु होने वाली ही है लेकिन उसके सुसाइड से किया तो मिलेगा, लेकिन उसका 7 जन्म तक उसके ऐसा करना ही पड़ेगा। तो ये इम्पॉसिबल है जानना कि क्या उसका मृत्यु का समय हो गया है या अचानक। खास करके मृत्यु का समय होना अर्थात आयुष्य जितना भी है उतना पूरा करना जी। लेकिन अगर चलो 25 साल 50 साल है, और ये तो किसी को नहीं पता है कर्म कितने हुए, क्या है, कितना आयुष्य है, ये तो हमें कोई बता नहीं सकेगा। इसीलिए बस यही ध्यान, इसमें यही सारांश है कि कभी भी ये सुसाइड करने का सोचना नहीं है, यही सारांश है। जी नहीं, बस दीदी ये है ना, कुछ आत्माएं डिप्रेशन में इतनी चली जाती हैं कि मतलब उनके बस का ही नहीं रहती है बात, तो ये मतलब क्या रहना चाह रही थी आज के उसमें। ओके, जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। अभी दुखी कैसे होता है? हाँ, उसका तो उसका कर्म है ना। जैसे वो घर के लिए खर्च के लिए देना नहीं चाहता और बाय फोर्स उसको देना पड़ता है, और भाई की, पुरुष की जिम्मेवारी है घर को चलाना, और वो नहीं ऐसा कर रहा है तो वो खुद का कर्म है, आपका नहीं। वो अपनी जवाबदारी के कारण ये वो अवॉइड कर रहा है, ऊपर से दुखी कर रहा है, तो वो उसका कड़े कर्म बन जाते हैं, इसमें हमारा नहीं। यही आपने पूछा? हाँ, तो वो जो सामने वाला नहीं देना चाहता लेकिन उसकी फर्ज है घर को चलाना, बच्चा और बीवी को पालना देना, और नहीं दे रहा है और दुखी हो रहा है,
तो एक तो नहीं देना वो पाप बना, और ऊपर से दुख लिया वो डबल पाप बना। ठीक है, ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है, ओम शांति। शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी, तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है, वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ, तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी